इन सब बातों के बाद क्या सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ रहा है? परमानेंट कर्मचारी शिक्षा में अनुदेशकों से कई गुना ज्यादा है प्रदेश में। उनका टीएडीए हर वर्ष बढ़ता है। जो परमानेंट ए क्लास अधिकारी है उनका टीएडीए तो इतना बढ़ जाता है जितना एक अधिकारी का, अगर बात करें 100 रुपया, उससे सबका बढ़ जाएगा शिक्षा मित्रों का, 1-2 न्याय पंचायत के। कुल मिला के ये है, कैसे काम चले? परिवार भूख से मरे जा रहे हैं। कुंभ का आयोजन हो रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, सरकार और खर्च करे, लेकिन इन भूखे प्यासे के घरों में भी कुंभ का आशीष दे दे, ये भी कुंभ नहा ले। हमें कुंभ से कोई ऐतराज नहीं है, हमें अयोध्या के दीपकों से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या ये कुंभ के दीपकों से कम होगा? क्या ये अयोध्या के दीपकों से कम होगा? क्या ये कुंभ के स्नान से कम होगा? जितना पुण्य उससे मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। शाम को प्रत्येक परिवार के 5-5 लोग भोजन करके सोएंगे, और जो मन के अंदर से उनके शांति निकलेगी, उसे लगता है कि सत्ता का विकराल स्वरूप उद्यत हो जाएगा, जो ये कहेगा चीख चीख कर कि मुख्यमंत्री तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि भरोसा अगर सरकार को नहीं है अपने अनुदेशक शिक्षा मित्र के ऊपर, तो ये लॉलीपॉप का काम तो चुनाव के पहले बंद कर दे। इससे पहले भी सरकारें थी, मायावती ने बड़े खुले मन से कह दिया था हम कुछ नहीं करेंगे, अखिलेश यादव ने कह दिया था हम कुछ नहीं करेंगे। आप भी कह दीजिए, कोई आप पे जबरदस्ती थोड़ी, आप सरकार में। चुनाव के बाद जो चीज आती है वो बहुत खराब है। स्मृति जी, आप कुछ कह रही थी, आपकी पहले बात सुनी जाए फिर, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि बातचीतें जरा दायरे के भीतर रहे। मैं आपकी बात समझता हूं, आपका गुस्सा भी समझता हूं। चलिए, कोई नहीं। जी सर, जैसे कि अभी आपने कहा सरकार की सेहत पर असर तब पड़ता जब कोई झटका लगता। उन्हें तो बिना कुछ काम किए ही वो पुनः सत्ता में आ गए। अच्छी बात है, आ गए सत्ता में। अगर यही इनका भी काम अगर जरा सा डगमगाता दिखता, बिगड़ता दिखता, तब हमारी कुछ ये सुनते। इनको आसानी से हर चीजें मिल गई हैं तो किसी चीज का इनको वैल्यू नहीं है। अब हमें तो ये लगता है मन में, अब तक के कार्यों को देखते हुए हमें स्पष्ट मंशा यही लग रही है कि अभी ये दुलारेंगे, पुचकारेंगे। हमें लग रहा है, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन हमारे मन में ये लग रहा है कि अभी ये लगता है यही स्थितियां कहीं ऐसा तो मन में नहीं है कि अरे वाह, ये लोग तो बड़े काम के हैं, अच्छा खासा वोट मिल जाएगा, चलो 27 तक इनको बहलाते फुसलाते हैं। ये हम अपने मन का बता रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं भगवान ऐसी स्थिति मत करना, क्योंकि 27 तक नहीं लगता कि आधे लोग तो मर ही जाएंगे। आधे से अधिक तो भगवान को प्यारे हो गए हैं। कुछ उम्मीद में जो जी रहे हैं वो दिन प्रतिदिन कम ही होते चले जा रहे हैं। तो ये भी सोचना चाहिए, अगर आप 27 का इंतजार करवाएंगे तो 27 में इन परिवारों से तो कुछ नहीं मिलेगा। और अगर अभी आप कर देते हैं, अभी में भी आपकी समय सीमा है, उस समय सीमा में कुछ करिए पॉजिटिव तुरंत। अब इंतजार मत करवाइए। अगर आप पॉजिटिव करते हैं तब आगे के लिए भी कुछ बचेगा। और ये हमारी पीड़ा क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि जैसे सर अभी आपने कहा कि आप शाहजहांपुर में थे और आपने जब लोगों के सामने उनकी आमने सामने से पीड़ा सुनी तो वो अलग ही अनुभव था। जो आप यहाँ पर कमेंट में देखते हैं उससे ज्यादा आपको पीड़ा कब हुई, जब आपने आप उनसे मुखातिब हुए आमने सामने। यही चीज सरकार और अधिकारी के ऊपर भी लागू होती है। वो तो एसी कमरे में, बंद कमरे में बैठकर शांति से हमारी बातें बस सुन लेते हैं एक औपचारिकता के तहत। तो इसलिए हमारे दर्द उनको नहीं दिखाई देता, नहीं समझ में आता। वो आए जमीनी स्तर पर हमारी बातें सुने, तब उनको शायद पीड़ा दिखाई दे, सुनाई दे। जब आदमी को सामने
पीड़ा दिखाई देती है, उस दर्द को वो महसूस करता है, तब उसके अंदर से उसकी आत्मा झकझोरती है कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए।